सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। बच्चों, आज की कक्षा में हम भाषा अभ्यास के माध्यम से हिंदी व्याकरण के सामान्य ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 3 दादी का गांव नामक पाठ का अध्ययन कर लिया था। आज की कक्षा में हम इस पाठ पर आधारित सामान्य व्याकरण ज्ञान को जानेंगे। तो आइए बच्चों मेरे साथ शुरू करिए। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखते हुए सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, यहाँ विकल्प में आपको शब्द दे रखे हुए हैं। आपको प्रश्न में इन विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, शहर में ऊंचे ऊंचे डैश होते हैं। तो बच्चों क्या होते हैं शहर में ऊंचे ऊंचे? मकान। अगला है, शहर में बहुत डैश होती है। क्या होती है? भीड़, है ना बच्चों। अगला, शहर में बसें तेज डैश हैं। तो शहर में बसें तेज चलती हैं। शहर में हवाई जहाज उड़ते हैं, है ना। शहर में डैश माल लाती और ले जाती है। कौन ले जाती है? मालगाड़ी। शहर में चिमनियों से क्या निकलता है? धुआं। अगला प्रश्न है बच्चों, गांव और शहर में चलने वाले यातायात के साधनों के नाम नीचे दिए गए खाली गोलों में लिखिए। बच्चों, चित्र में दो तरह के चित्र हैं। एक गांव का दृश्य है तो दूसरे चित्र में शहर का दृश्य दर्शाया गया है। आपको इन चित्रों से संबंधित जो गोले हैं उनमें गांव में जो यातायात के साधन उपलब्ध हैं उनको लिखना है, उनके नाम लिखना है। और शहर में जो यातायात के साधन उपलब्ध होते हैं उनको लिखना है। यातायात के साधन का तात्पर्य है बच्चों, जिस साधन के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं उसे कहते हैं यातायात के साधन। जैसे बैलगाड़ी, गांव में हम एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए हमको क्या साधन मिलता है? बैलगाड़ी। और क्या मिल सकता है बच्चों? साइकिल, तांगा, नौका, रिक्शा आदि, है ना। उसी तरह शहर में हमें एक स्थान से दूसरे जगह जाने में किन किन साधनों का प्रयोग कर सकते हैं? रेलगाड़ी, बस, मोटरसाइकिल, कार आदि। अगला प्रश्न है, दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न में दो तरह के शब्द हैं। पहला एक शब्द, दूसरा अनेक शब्द यानी वचन, है ना। आपको पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा था कि संज्ञा के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे पहला शब्द है बस, का मतलब है एक बस, है ना। बसें यानी एक से अधिक बस। तो बच्चों, आपको पता है कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो आइए बच्चों इस अभ्यास को हम करते हैं। पहला प्रश्न है बस। तो बिल्कुल सरल है बच्चों, अगर एक बस कहीं पे खड़ी है तो हम उसे कहेंगे वहाँ पर बस खड़ी है। लेकिन अगर कहीं पे ढेर सारी बसें खड़ी हुई हैं तो हम क्या कहेंगे बच्चों? वहाँ पर बसें खड़ी हैं। चलिए, इसी तरह सड़क सड़कें, औरत औरतें, लड़का लड़कें, घोंसला घोंसलें, केला केले। अब बच्चों, इसी पर आधारित अगला प्रश्न है, दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। बिजली, बिजली का वचन बदलना है बच्चों। तो इस अभ्यास को करने से पहले हमको यह समझना होगा बच्चों कि जब हम संज्ञा के एक वचन रूप को बहुवचन रूप में बदलते हैं
तो बड़ी ई की मात्रा किस में बदल जाती है? छोटी ई में, और शब्द के आखिरी अक्षर पर चंद्र बिंदु का चिन्ह लग जाता है। तो चलिए इसको करते हैं। बिजली, बिजलियाँ, है ना। ला की जो बड़ी की मात्रा है वो किस में परिवर्तित हो गई है? ला में, छोटी ई में, और लास्ट में या लग के ऊपर क्या हो गया है? चंद्र बिंदु, है ना। जब एक वचन से हम बहुवचन में किसी शब्द का परिवर्तन करते हैं तब हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि बड़ी ई की मात्रा अगर है तो वो किस में बदल जाती है? छोटी ई में, और लास्ट में चंद्र बिंदु लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी, रेलगाड़ियाँ, गली, गलियाँ, लड़की, लड़कियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, तितली, तितलियाँ, नारी, नारियाँ, कहानी, कहानियाँ। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप इसका लिखित अभ्यास करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। बच्चों इसमें मात्राओं के माध्यम से एक ही शब्द को कई तरह से लिखा गया है। जैसे उदाहरण में दिया है पढ़, है ना। पढ़ में ओ की मात्रा लग गई है तो क्या हो गया है? पढ़ो, है ना। और जब ए की मात्रा लग गई है तो क्या हो गए हैं? पढ़ते। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिख, लिखो, लिखते, कर, करो, करते, काट, काटो, काटते, सुन, सुनो, सुनते, भाग, भागो, भागते, हंस, हंसो, हंसते। बच्चों जब हम वाक्य को बनाते हैं या वाक्य का प्रयोग करते हैं तब हमें ऐसे शब्दों की आवश्यकता होती है। वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए, वाक्य को आकर्षक बनाने के लिए हमें शब्दों में परिवर्तन करना होता है ना बच्चों। चलिए अब एक ही शब्द को हम मात्राओं के माध्यम से कितने तरह से लिख सकते हैं इसका ज्ञान इसमें आपको मिला। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में है या हैं लगाइए। बच्चों देखिए है दोनों आपको लगभग एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन पहले वाले है में बिंदी नहीं है और दूसरे वाले है में बिंदी है ना। तो पहला वाला है एक वचन वाक्य में प्रयोग होता है और दूसरा वाला है वो किस में प्रयोग होता है? बहुवचन वाक्य में। चलिए इसका हम प्रयोग देखते हैं। माला चली गई है ना। माला एक है, एक लड़की है जो चली गई है, तो इसके साथ हम एक वचन के, ये वाक्य एक वचन है इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? है। बच्चे खेल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे हम बिंदी वाला है लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं, एक से अधिक बच्चे हैं, इसलिए यहाँ पे हम बहुवचन ये वाक्य है इसलिए यहाँ पे हम है लगाएंगे। चलिए इसका अभ्यास और करते हैं। सभी काम करते हैं, नाली साफ है, आम पक गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शब्द सीढ़ी को दिए गए वर्णों से पूरा कीजिए। ये तो बहुत ही आसान है बच्चों। ऊपर हमें अक्षर दे रखे हुए हैं, हमें इन अक्षरों को नीचे दिए गए प्रश्न अक्षरों से जोड़कर शब्द बनाने हैं। तो रा से क्या जुड़ गया? था, तो बन गया नया शब्द रथ। और उसी था के साथ जब शा जुड़ा तो क्या बन गया? साथ, है ना। अब सा के साथ गा जुड़ा तो बन गया साग। अब उसी गा के साथ बा जुड़ा तो बन गया बाग, है ना। अब बा के साथ क्या जुड़ा है? माँ, बाम। और उसी माँ के साथ आ जुड़ गया तो क्या बन गया? आम। अब माँ, आ के साथ क्या जुड़ा है? माँ, तो क्या बन गया? आम। और उसी माँ के साथ नी जुड़ गया तो क्या बन गया? नीम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। बच्चों इस प्रश्न के माध्यम से
आपको लिंग की पहचान कराने का प्रयास किया गया है। संज्ञा के जिस रूप से उसकी जाति पुरुष अथवा स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों, आपने मेल फीमेल सुना है इंग्लिश में, उसी तरह हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, यानी विपरीत लिंग, जैसे लड़का लड़की, मम्मी पापा, है ना। उसी तरह यहाँ पे वाक्य में, है ना, वाक्य में जो संज्ञा शब्द हैं उनके विपरीत लिंग का हमें प्रयोग करना है। आपकी सहायता के लिए विकल्प में शब्दों का चयन कर रखा गया है, लेकिन आपको विपरीत लिंग का उचित शब्द का प्रयोग करना यहाँ पे सिखाया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, माली और डैश दोनों बगीचे में काम कर रहे हैं। बच्चों, माली जो बाग में, बगीचे में फूल वगैरह लगाते हैं, है ना, फल सब्जियां ये सब लगाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? माली। तो इसका विपरीत लिंग क्या होगा? सोचकर बताइए बच्चों। जी हाँ बच्चों, माली का विपरीत होगा मालिन, है ना। माली का विपरीत लिंग क्या होगा? मालिन। आगे बढ़ते हैं। वह औरत और डैश चोरी करके भाग गए। औरत का विपरीत लिंग क्या होगा बच्चों? आदमी। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? आदमी। अगला है, मेरी कक्षा को डैश और तेरी कक्षा को अध्यापिका पढ़ाती हैं। अध्यापिका का विपरीत लिंग होगा बच्चों अध्यापक। तो इसका उत्तर होगा अध्यापक। धोबी कपड़े धोता है और डैश उन्हें सूखने डालती हैं। तो धोबी का विपरीत लिंग होगा धोबिन। अगला है, हमारे घर में एक मोटा चूहा और एक छोटी डैश है। चूहा का विपरीत लिंग होगा चूहिया। बच्चों, आपका समस्त अभ्यास कार्य पूर्ण हो गया है। अब आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रम से लिख लेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।